बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। चंद्रशेखर आजाद के हालिया बयान के बाद उनका विरोध तीव्र रूप से बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं और धमकियां भी उन्हें लगातार दी जा रही हैं। चंद्रशेखर आजाद जो पहले भी खतरों से खेला करते थे, अब एक बार फिर से आलोचनाओं के घेरे में आ चुके हैं। इस बार उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कभी उन्हें गालियां दी गई, कभी उनकी मां को लेकर अपशब्द कहे गए, कभी संसद में उनके साथ मारपीट करने की धमकियां दी गई और यहां तक कि उनके सिर को गंगा नदी में काटकर फेंकने तक की बात अब कह दी गई है। ये सब कुछ एक ऐसा माहौल बना चुका है जिसमें चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नफरत की आंधी सी चल उठी है। उनके बयान के असली उद्देश्य को समझने के बजाय उसे तरह तरह के कोनों से घुमा फिरा कर पेश किया गया और पाप पुण्य का मसला उठाकर इतना बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया कि पूरी स्थिति ही विकृत हो गई है। लेकिन अब जब महाकुंभ का आयोजन हो चुका है तो एक नया बयान अब सामने आया है जो पूरी स्थिति को और भी दिलचस्प बना देता है। क्या है वो बयान? वो बयान हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन चेहरों को देखिए जो अब तक चंद्रशेखर आजाद को मारने या फिर उन्हें गाली देने की हिम्मत जुटा चुके हैं। चंद्रशेखर रावण ने बयान दिया है कि कुंभ हो जाएगा जिसने पाप किया है। पाप तो तेरी माँ के साथ में किसी ने किया है जिससे तू पैदा हुआ। संसद भवन में भी तुम पिट सकते हो, ध्यान रखो। दौड़ा दौड़ा के कुटोगे अगर धर्म पर बोलोगे तो। इन सब कुछ को सुनकर उनके समर्थक जो उन्हें भगवान या मसीहा मानते हैं पूरी तरह से आक्रोशित हो गए हैं और अब वो लोग इन घिनौनी धमकियों और गालियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सख्त कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। ये मामला अब इतना बढ़ चुका है कि लोग चंद्रशेखर के खिलाफ ऐसी जहर उगलने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग तो उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच अब चंद्रशेखर आजाद का एक बयान भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि मेरे हाथ बांध रखे हैं संविधान ने। याद रखना, अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता अपमान क्या होता है। जरा सुनिए अब उस बयान को। मेरे हाथ बांध रखे संविधान ने, याद रखना। अगर संविधान को ना मानता तो तुम्हें बताता कि अपमान कैसे किया जाता है, याद रखना मेरी बात को। बाबा साहब अम्बेडकर का खून हूं, संविधान को मानता हूं, इसलिए मैंने कहा कि संवैधानिक रूप से लड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जब आपके पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है। देखा है नहीं देखा? जी हाँ, हम इसी बयान की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा है कि संविधान को याद रखना। अगर संविधान को वो नहीं मानते तो वो बताते कि अपमान क्या होता है। इसीलिए शायद अब इन धमकीबाजों के इतने ज्यादा हौसले बुलंद हो चुके हैं कि वो आए दिन चंद्रशेखर आजाद को इस तरह के बयानों से घेरते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन चंद्रशेखर सिर्फ और सिर्फ देश के संविधान की वजह से ही रुके हुए हैं। फिलहाल आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहें और देखते रहे चैनल न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।